अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 8। उसका क्या नाम था कि माशी तरक्की और क्या था इसकी मनसूबाबंदी। ठीक है, माशी तरक्की और उसकी मनसूबाबंदी। अब जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो है माशी तरक्की की पैमाइश। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि पैमाइश क्या है। हम जो माशी तरक्की, हमारा मुल्क जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है, अगर हमने पता करना हो एज आ इकोनॉमिस्ट कि हमने पता करना है कि मुल्क माशी लिहाज से कितनी तरक्की कर रहा है, अब हमने देखना है कितनी तरक्की कर रहा है, तो वो किस किस लिहाज से हम जान सकते हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो पहला तरीका है हकीकी आमदनी। हकीकी आमदनी क्या है कि एक जो फर्द है हमने उसकी पे देखनी है। आप उसकी पे लगा लो कितनी है, तकरीबन 1000 रुपये उसकी पे लगा लो। एक फर्द के हिसाब से हमने उसकी पहले आमदनी का तरीका देखना है कि वो 30 दिनों में इतनी आमदनी हासिल कर रहा है। फिर था फीकस आमदनी। अब फीकस आमदनी आप लोगों ने पढ़ा था कि फीकस आमदनी क्या है। इसमें हमने फीकस आमदनी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद तुम लोगों को याद हो कि आबादी था शायद, और फिर था कौमी आमदनी। अब कौमी आमदनी इसकी कौन सी थी, ये वाली कौमी आमदनी। और आबादी जो हमारी इस वक्त एज जो डेडलाइन आ रही है वो तकरीबन कह रहे हैं कि 24 करोड़ हमारी जो आवाम वो हो गई है। फिर है बेहतर मेयारे ज़िंदगी। बेहतर मेयारे ज़िंदगी क्या है कि इतनी इनकम के लिहाज से जो ये एक फर्द है उसका मेयारे ज़िंदगी क्या है। फिर इसमें हमने देखनी है खामियां। अगर उसकी पे इतनी 1000 रुपये उसकी पे है तो वो बेहतर मेयारे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, तो उसकी खामियां क्या है। फिर हमने इन सब को जान लेने के बाद यहाँ तक हमने नतीजा अखज़ करना है कि हमारे मुल्क की जो माशी तरक्की है वो कितनी है। तो ये क्या है कि माशी तरक्की की पैमाइश करने के लिए एज आ इकोनॉमिस्ट आपको इन सारी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप जरा देखो अपनी बुक पे, हमने उस दिन यहाँ से पढ़ा था कि माशी तरक्की की पैमाइश, यहाँ से मुख्तलिफ माहिरीन माशियात माशी तरक्की की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तरीके बयान करते हैं। माशी तरक्की की पैमाइश के दर्ज ज़ाइल तरीके हैं। ये वाले जो थे ये इसके क्या थे, ये इसके तरीके थे। ठीक है, अब आप ज़रा अपनी बुक में देखो, पहला जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हकीकी कौमी आमदनी का तरीका। इसमें क्या है कि बहुत से माहिरीन माशियात जिनमें स्नाइडर, कंडल, बर्ग, मायर, बाल्डोन के नाम से ख़ास तौर पर अहम है, हकीकी कौमी आमदनी को माशी तरक्की का पैमाना करार दिया गया है। हकीकी कौमी आमदनी को किसका पैमाना करार दिया गया है, माशी तरक्की का पैमाना करार दिया गया है। इन माहिरीन के मुताबिक अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो कहा जाएगा कि मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा ना हो तो कहा जाएगा मुल्क माशी लिहाज से तरक्की नहीं हो रही। अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी कम हो रही है तो कहा जाएगा मुल्क माशी तंजली का शिकार है। उन्होंने हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 2 बातें बताई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी है कौमी आमदनी ये ज़्यादा है, तो हकीकी कौमी आमदनी क्या है, ज़्यादा है, और मुल्क क्या है, माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है। अगर हकीकी कौमी आमदनी, हकीकी नहीं सिर्फ कौमी आमदनी कम है तो हकीकी कौमी आमदनी भी क्या है, कम होगी, और माशी तरक्की भी क्या होगी, कम होगी। फिर क्या है, इस तरीके में मौजूदा ज़ाइल खामियां भी पाई जाती हैं। यहाँ तक तो हमने सिर्फ इसका जायज़ा लिया है हकीकी कौमी आमदनी के लिहाज से। अब इसमें जो खामियां हैं वो कौन सी हैं। पहली उन्होंने खामी यहाँ आपको बताई है, ये तरीका माशी तरक्की से पैदा होने वाली मसाइल को नज़रअंदाज करता है। माशी तरक्की जब हो रही है तो उसमें भी कोई मिसाइल होंगे। मसलन माशी तरक्की के नतीजे में लोगों को शहरी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा, माहौलियाती आलूदगी का सामना करना पड़ता है। कारों की ज़्यादा पैदावार यकीनन हवा को ज़्यादा से ज़्यादा आलूदा करेगी। यहाँ उन्होंने एक अलग पॉइंट दिया है, हमें एक अलग पॉइंट दिया है कि मुल्क अगर माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है तो मुल्क में क्या होगा, मोटरसाइकिल, कारें, फिर ये रैपर वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या
असरात असरअंदाज होते हैं ना, वो इसमें हमने पढ़ने हैं। आगे देखो ज़रा, इस तरीके में ये जाहिर नहीं होता कि मुख्तलिफ शोबों की पैदावार में कैसी तब्दीली हो रही है और माशी तरक्की का अशिया के इकसाम और उनके म्यार पर क्या असर पड़ रहा है। फिर क्या है कि अगर कौमी आमदनी में इजाफे की शरह आबादी में इजाफे की शरह के बराबर हो, किसमें कहा उन्होंने, कौमी आमदनी में इजाफे की शरह आबादी में इजाफे की शरह के बराबर हो तो म्यारे ज़िंदगी में कोई बेहतरी वाक़या नहीं होगी। तो ये क्या था, सिर्फ हकीकी कौमी आमदनी का हमने पढ़ा था तारुफ और उसकी पढ़ी हैं खामियाँ। ठीक है, आगे अब देखो ज़रा आप लोग फ़िक्स आमदनी। फ़िक्स आमदनी का मैंने आपको पहले बताया कि फ़िक्स आमदनी हमने कैसे मालूम करनी है। इसमें देखो ज़रा, बाज़ माहिरीन माशियात जिनमें H.F. विलियमसन, आर्थर ल्यूज और लेबन स्टाइन ख़ास तौर पर अहम है, ये फ़िक्स आमदनी को माशी तरक्की की पैमाइश का पैमाना करार देते हैं। फ़िक्स आमदनी को किसका पैमाना करार देते हैं, माशी तरक्की का। यहाँ उन्होंने हकीकी कौमी आमदनी को इसका क्या कहा था, पैमाना। पैमाना मतलब कि जो एक स्केल है, हम इसके लिहाज से हकीकी कौमी आमदनी और एक स्केल में फ़िक्स आमदनी, फिर एक स्केल में बेहतर, ये तो अलग दोनों पॉइंट है ना, ये वाले ये अलग पॉइंट है, पर जो मेन पॉइंट है वो यही है, हकीकी कौमी आमदनी और फ़िक्स आमदनी के स्केल में आपके मिलीमीटर भी होते हैं और सेंटीमीटर भी होते हैं। हम मिलीमीटर को ना नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही सेंटीमीटर को। फिर आगे है जो मुल्क की फ़िक्स आमदनी में इजाफा हो रहा है तो वहाँ माशी तरक्की हो रही है, लेकिन अगर किसी मुल्क की फ़िक्स आमदनी में इजाफा ना हो रहा हो तो कहा जाएगा वहाँ माशी तरक्की नहीं हो रही। इस तरीके में मुतज़ाइल खामियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें भी खामियाँ पाई जाती हैं। हमने हकीकी कौमी आमदनी का तारुफ पढ़ा, उसमें भी खामियाँ पढ़ी। फ़िक्स आमदनी का तारुफ पढ़ा, अब फ़िक्स आमदनी हमने क्या पढ़नी है, इसमें भी खामियाँ पढ़नी है। अब पहली जो इसमें खामियाँ देखो ज़रा आप लोग, अगर मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो, कौमी आमदनी में इजाफे के बावजूद फ़िक्स आमदनी तब्दील ना हो रही हो, तो इस तरीके के मुताबिक कहा जाएगा कि कोई माशी तरक्की नहीं हुई। लेकिन ये बयान गलत है। क्या उन्होंने कहा है कि आबादी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो कौमी आमदनी में इजाफे के बावजूद फ़िक्स आमदनी ना तब्दील हो रही है, तो इस तरीके के मुताबिक कहा जाएगा कि माशी तरक्की नहीं हुई। इन्होंने इसमें 3 बातें बताई हैं, एक फ़िक्स आमदनी, दूसरी कौमी आमदनी और फिर आबादी। इन्होंने हमें क्या कहा है कि आबादी में तेज़ी से क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, कौमी आमदनी में इजाफे के बावजूद फ़िक्स आमदनी। इन्होंने कहा है कौमी आमदनी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इसके बावजूद फ़िक्स आमदनी में इजाफा क्यों नहीं हो रहा। जब ये 2 चीज़ें बढ़ रही हैं तो फ़िक्स आमदनी वो नहीं बढ़ रही, तो इसकी वजह क्या है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि अगर हमारा कानून जो है, एक हमने जो लॉ बनाया है वो इस तरह से सही साबित होगा कि आबादी बढ़ रही है, कौमी आमदनी बढ़ रही है, तो फ़िक्स आमदनी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान में क्या सोचते हैं, आबादी बढ़ रही है, कौमी आमदनी बढ़ रही है, फ़िक्स आमदनी नहीं बढ़ रही। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस वजह से है कि जिन लोगों को 1000 रुपये आमदनी मिल रही है उन्होंने इसमें से अपने अखराजात भी निकालने हैं, सरमायाकारी भी करनी है और बचत भी करनी है। जब उन्होंने ये 3 चीज़ें कर ली तो फिर बाकी पीछे पैसे रहने नहीं है फ़िक्स आमदनी के लिए। फिर क्या है, बहरहाल कौमी आमदनी में इजाफे की वजह से मईशत की पैदावार कारकर्दगी बेहतर हो रही है। बाज़ औक़ात फ़िक्स आमदनी में इजाफे के बावजूद लोगों की अक्सरियत का म्यारे ज़िंदगी बेहतर नहीं होता, फ़िक्स आमदनी में इजाफे के बावजूद। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि फ़िक्स आमदनी में क्या कर दिया है, फ़िक्स आमदनी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि हो सकता है हुकूमत आमदनी का ज़्यादा हिस्सा फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करे या फिर बढ़ी हुई आमदनी का ज़्यादा हिस्सा चंद उम्रा के पास चला जाए, जिसके नतीजे में उम्रा और गुरबा के दरमियान फ़र्क बढ़ जाएगा। अब फ़र्क कैसे बढ़ना है दोनों के दरमियान, फ़िक्स आमदनी में क्या है, इजाफा हो रहा है, फ़िक्स आमदनी में इजाफा हो गया, फ़िक्स आमदनी में इजाफा हो गया तो फिर क्या होगा, टैक्स में इजाफा हो जाएगा, टैक्स में इजाफा हो जाएगा। फिर जो सरकारी अदारों में लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाएगा, और जो आबादी है उनकी पे तो वहाँ की वहाँ रही और उनकी जो कौमी आमदनी है वो भी वहाँ की वहाँ ही रही। तो इस हिसाब से कि इन दोनों तबकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगर फ़िक्स आमदनी बढ़े या ना बढ़े। फिर जो हमारा है तीसरा
बेहतर म्यार ज़िंदगी का तरीका क्या है? जदीद माहिरीन माशियात जिनमें पॉल स्ट्रेटन और नॉर्मन हक्स ख़ास तौर पर अहम हैं। जदीद माहिरीन हैं मतलब कि न्यू क्लासिकल इकनॉमिक्स हैं, इनमें हैं पॉल स्ट्रेटन और हैं नॉर्मन हक्स, ख़ास तौर पर अहम हैं। बेहतर म्यार ज़िंदगी को माशी तरक्की की पैमाइश का पैमाना करार देते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक बुनियादी हजाजात की तस्कीन और गुर्बत में कमी होनी चाहिए। अगर किसी मुल्क में रहाइश, खुराक, तलीम, सेहत की सहूलतें, आबरसानी, निकासे आब, नकलो हमल, कुव्वत वगैरह जैसी बुनियादी ज़रूरियात बेहतर तौर पर पूरी हो रही हो तो लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बेहतर हो रहा हो तो कहा जाएगा कि मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर रहा है। किस लिहाज से मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर रहा है? बेहतर म्यार ज़िंदगी की वजह से। इसमें उन्होंने जो हमें सहूलियत बताई हैं रहने सहने के लिए, किसी कारोबार करने के लिए, तो फिर अब हमने देखना है इसमें खामियां, किसमें? बेहतर म्यार ज़िंदगी में। मुख्तलिफ सहूलतों मसलन तलीम, सेहत, आब रसानी, निकासी आब वगैरह में तब्दीली की पैमाइश मुश्किल है और फिर इनकी निस्बती अहमियत में भी फ़र्क पाया जाता है। इनमें से किसको ज़्यादा और किसको कम अहमियत दी जाए क्योंकि इन सब में यकसा तब्दीली नहीं होती। फिर आगे है नतीजा बहस। माशी तरक्की की पैमाइश के तीनों तरीक़ों का मुताला माजना करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हकीकी कौमी आमदनी का सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि ये तरीका खामियों के बावजूद सादा और आसान है। अब हमने यहाँ पर ये डन कर लिया है, अगर इन सब में खामियां भी है ना तो ये तरीका कौमी माशी तरक्की की पैमाइश करने में सबसे बेस्ट है। इससे ज़्यादा तरीका कोई बेहतर है ही नहीं कि हम ये जान सके कि हमारा मुल्क माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कल इंशाल्लाह हम इसके माशी तरक्की के जो है ना अवामिल ये पढ़ेंगे तो आपने ये